हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉगरिथम, जिसको हिंदी में लघुगणक बोलते हैं, या लॉग। जैसे log टू दी पावर 8 की वैल्यू रहती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम एकदम बेसिक डेफिनेशन लेकर सीखेंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल लेंगे एंड डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है। क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर बच्चों को इसकी वैल्यू निकालना आता है कि log 100 की वैल्यू 2 होती है, लेकिन उनको जो पीछे आइडिया क्या है, कैसे निकली ये वैल्यू, उसका आइडिया नहीं रहता है। तो आज के एग्जाम्पल के बाद आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है लॉग, क्या फार्मूला होते हैं, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन के वैल्यू के फार्मूला क्या होते हैं, वो सारा हम लोग एकदम डिटेल में समझेंगे। तो यदि आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो ये देखिए, कॉर्नर पे आई आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने अपना प्ले लिस्ट दिया हुआ है, वहाँ पे आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से लघुगणक क्या होता है। तो एकदम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। हाउ मैनी टूज वी मल्टीप्लाई टू गेट 8। मतलब कि मेरे पास एक नंबर है 2, उससे मुझे 8 लाना है सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो मैं कितने टाइम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 8 मिल जाए। तो क्या करूंगा मैं, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो मुझे 8 मिल गए। कितने बार में, 1 2 3। यदि मैंने सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 मिल गया। तो क्या लिखेंगे, इसको देखेंगे। हाउ मेनी टूज टू बी मल्टीप्लाई टू गेट 8। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, तो 8। सो वी हैड मल्टीप्लाई 3 ऑफ टूज टू गेट 8। मतलब 2 को सेम नंबर को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मुझे 8 मिल गया। तो जो लॉगरिथम की भाषा है इसमें बोलते हैं सो द लॉगरिथम इज 3। तो जो 3 नंबर आया यहाँ पे वही लॉगरिथम हुआ उसका। तो लॉग में क्या, लघुगणक हुआ। तो क्या लिखते हैं इसको, इस तरह से क्या लिखते हैं, लॉग, यहाँ पे इसको बेस बोलते हैं। जो नीचे लिखेंगे 2 दी पावर 8, जो नंबर है जो अपने को आउटपुट मिला है 8, उसको यहाँ लिखते हैं। एंड कितनी बार में मिला है, 3 टाइम में। तो ये जो 3 है इसका लघुगणक हो गया, लॉगरिथम हो गया। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा आपने देखा होगा, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 6, तो इसको क्या बोलते थे अपन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखते थे, 2 टू दी पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब जो ये बेस वैल्यू रहती थी उसको कितने टाइम सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया तो जो वैल्यू मिलती है। तो लॉग में क्या हो जाता है, जो 2 है उसको बेस में लिखते हैं यहाँ पे, ये वाला। एंड जो वैल्यू आई मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। एंड जो लॉगरिथम का जो आंसर आया वो यहाँ पे लिखते हैं 3। तो यदि मैं इसकी हिंदी में एक डेफिनेशन बनाऊं तो क्या बनेगी, किसी एक संख्या का लघुगणक वह घातांक होता है जितनी बार हमें आधार को खुद से गुणा करना पड़ता है। मतलब जो आधार है 2 को कितनी बार, 3 टाइम अपने एग्जाम्पल में, ताकि हम अपेक्षित संख्या आ सके। तो अपनी अपन एक्सपेक्टेड क्या कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं। तो 2 को कितने टाइम करने पे, 3 टाइम करने पे। घातांक को कई बार घात भी कहा जाता है। तो एकदम आसान था। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अपन ने किया है उसको सिर्फ देखिए, आप टर्न कर दीजिए, इसको बेस में लिख दीजिए नीचे, एंड इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, एंड इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। तो यदि आपको कंफ्यूजन होता है लॉग में तो आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लीजिए एंड उसका आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। यदि मुझे इसको अब जेनरिक भाषा में बनाना रहे, एकदम सिंपल फार्मूला बनाना रहे कि जो सबके लिए काम करे, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं बेस के लिए b लिख देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ y, जो कि मेरी यहाँ पे है, इक्वल टू जो आंसर आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको मैं बोल देता हूँ x। तो अपने एग्जांपल में b क्या है, 2 है, जो y है वो क्या है मेरा, 8 है, एंड x इक्वल टू क्या हो गया मेरा, 3 हो गया। तो इसको अपने को कहीं लिखना रहा, कैसे लिख सकते हैं, तो अपन लिखेंगे यदि ये वाला b टू दी पावर y इक्वल टू x, तो y संख्या, क्योंकि y मेरा 8 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, y संख्या b क्या है मेरा, बेस, आधार। इसको क्या बोल रहा है अपन, आधार। हमेशा जो नीचे है आधार है उसका, के लिए x है वो क्या है, लघुगणक है। जो x की वैल्यू 3 निकली वही तो अपना लघुगणक निकला। तो क्या बोलेंगे, x का ये क्या है, लघुगणक या लॉगरिथम है। तो एकदम सिंपल डेफिनेशन थी कि मेरा जो वैल्यू था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैंने इस तरह से उसको यहाँ पे लिखा, एंड जो आंसर आता है 3 वो मेरा लॉगरिथम रहता है। ठीक है, तो इसको और समझते हैं। तो अपन ने जो देखा, तो अपन क्या बोल रहे हैं
कि मेरा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 2 टू द पावर 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8, एंड जो लॉग है, लॉग 2 टू द पावर 8 इक्वल टू 3, दोनों क्या है, सेम हुए। तो यदि मेरे को क्या बोल रहा हूं मैं, 2 को बेस बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 2 है वो क्या हुआ, मेरा बेस हुआ। तो इसको किस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं, इसको मल्टीपल टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला डेफिनेशन अपन बोलेंगे कि द लॉगरिथम ऑफ 8 विथ बेस क्या है 2 इज 3। जो आपका फाइनल आंसर लिखेगा आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप बोलेंगे द लॉगरिथम ऑफ 8 विथ बेस 2 इज 3। यदि आपको ये नहीं लगता है तो आप एक तरह से और बोल सकते हैं, आप बोलेंगे लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज 3। ये आपका सेकंड तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, लॉग बेस 2 ऑफ 8 इज 3। 8 वैल्यू का मेरा आंसर क्या है, लॉगरिथम 3 है। एक और तरह से लिख सकते हैं, द बेस लॉग ऑफ 8, किसका लॉग निकाल रहे हैं आप, 8 का, इज 3। तो देखिए आपने एक आंसर निकाला है, उसके आप 3 तरह से ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि कई जगह से आपका जो टीचर रहेगा या जो आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस तरह से कोई इस तरह से तीनों में से कुछ भी लिखा रह सकता है। तीनों का मीनिंग एक ही है, क्योंकि आप बेस वैल्यू 2 के साथ 8 का आप लॉगरिथम निकाल रहे हैं। तो एकदम आसान है, ठीक है। बेस 2 का एक कोई अलग क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। यदि क्वेश्चन कोई पूछता है व्हाट इज log of 2 to the power 64 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो अपने को कैसे सॉल्व करना है, वो उसी तरह से। तो अपन कैसे करेंगे, अपने को क्या 64 का लॉग निकालना है 2 के बेस में। तो 2 को स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना, क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। देखिए अपने को वैल्यू मिल गई है 64 को। अपन ने 2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो जो एक्चुअल में लॉग है मेरा, उसका आंसर क्या मिल गया है मुझे, लॉगरिथम 6 मिल गया है। तो इसको लिखेंगे कैसे, आंसर अपन इस तरह से लिखेंगे कि मेरा जो लॉग था बेस वैल्यू 2 के लिए 64 का लॉग या लघुगणक कितना आया, 6 आया। तो ये मेरा आंसर हो गया। एकदम सिंपल है। और भी एग्जांपल लेते हैं जो कि बेस वैल्यू चेंज करके लेंगे। अपन ने अभी तक जो भी एग्जांपल लिए उसका अपना जो बेस वैल्यू था वो क्या था, 2 दिया हुआ था। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई बोलता है कि मेरा लॉग यहाँ पे 10 बेस वैल्यू देता है टू दी पावर यहाँ पे 1000 का मुझे लघुगणक निकालना है। अभी देखिए अभी तक जो पुराने एग्जाम्पल थे अपने को बेस वैल्यू क्या दी थी, 2 दिया हुआ था। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में अपने को क्या है, बेस वैल्यू 10 है। यदि मैं इसको जेनरिक में मैं बोल के और उनको समझना चाहूँ तो किस तरह का है, यदि मैं इसको लिखूं लॉग यहाँ पे बेस वैल्यू a इक्वल टू इसको बोलूं c, तो यहाँ पे मेरा b क्या है, यहाँ पे जो b है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मेरा b बेस। यदि इसको मैं क्या कर रहा हूँ जेनरिक, अभी b की जगह मेरा कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, b को बोलते हैं बेस, एंड जो a है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी रहती है। एंड जो मेरा c है वो क्या है, एक्सपोनेंट। इसको एक्सपोनेंट क्या बोलते हैं, रिमेंबर 2 टू द पावर 3 जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म था इक्वल टू 8 होता है, तो जो 3 वो क्या रहता है, मेरा एक्सपोनेंट रहता है, राइट। तो अभी वाले इस वाले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें अपनी बेस वैल्यू क्या है, 10 है। तो मुझे क्या ज्ञात करना है कि मैं 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 1000 आ जाए। तो स्टार्ट करता हूं, तो क्या रहेगा मेरा 10 इंटू 10 100 इंटू 10, मेरा क्या हो गया, 1000 मिल गया। मतलब मैंने कितने टाइम किया, 1 2 3। तो जो मेरा 1000 कितने का एक्सपोनेंट वैल्यू क्या मिल गई, मेरी 3 मिल गई है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिख देंगे आंसर में log 10
1000 का जो मेरा लॉगरिथम आया वो क्या आया, मेरा 3 आ गया। एंड जहाँ पे मेरा b बेस, इसकी वैल्यू कितनी थी मेरी 10, मेरा जो आर्गुमेंट था a, उसकी वैल्यू कितनी थी 1000। एंड मेरा जो c आया जिसको मेरे को निकालना था वो क्या आ गया, c इक्वल टू 3 मिल गया मुझे। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो 10 है ये एकदम बेस है, मतलब यदि आपको कुछ भी नहीं दिया है, आपको क्वेश्चन इस तरह का लिखा है log 100 का आपको वैल्यू निकालना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको कंसीडर करना है कि जो इसका बेस वैल्यू जो कि दिया नहीं है वो क्या है 10 है। तो आपको बाय डिफॉल्ट इसको 10 कंसीडर करना है एंड इसको निकाल लेना है 10 इंटू 10। तो मेरा जो वैल्यू मिल गया वो 2 मिल गया है। तो कई जगह क्या होते हैं जो एग्जाम रहते हैं कॉम्पिटिशन में, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दी रहेगी, सिर्फ आपको लॉग इस तरह से दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दी रहेगी यहाँ पे। तो आपको हमेशा ही कंसीडर कर लेना कि यहाँ पे 10 है मेरा बेस वैल्यू, एंड उसके अगेन कैलकुलेट करेंगे तो अपनी कितने जीरो है 1 2 3 4। ये 7 ट्रिक हुई कि जितने जीरो रहेंगे उतना ही मेरा जो लघु गुणक है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंट है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको एक देखिए कोई बहुत बड़ी वैल्यू दी है तो आप जीरो काउंट कर लीजिए, जितने जीरो आएंगे वो आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जैसे मेरा 2 था तो मेरा 2, यहाँ पे मेरे 3 थे तो इसका आंसर 3 आ गया था। अब जो कैलकुलेटर रहता है आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, उसमें एक और वैल्यू देखी होगी आपने इस तरह से IN, या ये क्या रहता है log, इसका मीनिंग रहता है e टू द पावर x। तो यहाँ पे इस तरह को इसको क्या बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, इसको बोलते हैं अपन नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको क्लियरली ई दिया रहेगा, या इस तरह का एक आप जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें देखेंगे इस तरह का रहेगा एंड लॉग रहेगा। जो लॉग लिख रहा है उसका मीनिंग है लॉग यहाँ पे 10 टू द पावर x, या इस तरह से भी लिखते हैं कई लोग 10 यहाँ पे ब्रैकेट में x। एंड जो मेरा ये दिख रहा है n, इसका मतलब होता है मेरा log e टू द पावर x, या कई लोग इस तरह से भी लिखते हैं, ये भी काफी जगह यूज होता है मैथमेटिक्स में। तो आज अपन लोग मेनली जो बेस वैल्यू रहती है 2 10 उस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं और उसके फार्मूला देख रहे हैं। ये आपके मेरे नॉलेज के लिए बताया कि इस तरह का भी वैल्यू रहती है जिसको अपन बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। उसका मतलब होता है कि इट इज हाउ मेनी टाइम वी नीड टू यूज e इन मल्टीप्लिकेशन टू गेट आवर डिजायर्ड नंबर। तो यदि मैं कोई एक एग्जांपल लूं, तो मेरा एक एग्जांपल है, तो यदि इस तरह से दिया हुआ है 7.389, तो यदि मुझे इसका वैल्यू निकालना रहेगा तो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा लॉग ई की भाषा में लिखूं तो ई यहाँ पे 7.389 इक्वल टू नॉट इक्वल टू आएगा, इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं रहेगा, इसका मतलब है नियर बाय, मतलब 2 से थोड़ा बहुत 0.001 या 10 इस तरह की वैल्यू रहेगी। तो अपन इस तरह से रिप्रेजेंट कर दे कि एक्चुअल वैल्यू नहीं है बट इसका जो लॉगरिथम आया वो नियर बाय 2 मिलेगा अपने को। तो ये तो आपको नॉलेज के लिए था। एक और रहता है, एक क्या रहता है निगेटिव वाला, कि जो एक लॉगरिथम यदि मुझे निगेटिव में कैसा रहेगा, तो इस क्या रहेगा निगेटिव लॉगरिथम। तो नेगेटिव लॉगरिथम का एक एग्जांपल लेकर समझेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो यदि मेरा एक क्वेश्चन आया, क्या है व्हाट इज लॉग, यहाँ पे 8, यहाँ पे वैल्यू है 0 1 2 5 इक्वल टू। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी ये वैल्यू इससे छोटी आ रही है। अभी तक अपन देख रहे थे यहाँ पे 10 रह रहा था, यहाँ पे 100, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, इस तरह की वैल्यू। लेकिन अभी क्या हो रहा है, तो यहाँ पे बेस वैल्यू 8 है एंड ये डॉट में वैल्यू दी है, तो ये क्लियरली है कि ये निगेटिव है, क्योंकि मेरा ये बेस वैल्यू है, ये मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे उससे बड़ा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, एंड इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव लॉगरिथम। क्या है मेरा नेगेटिव लॉगरिथम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि मेरा नेगेटिव है तो इस नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड करेंगे कि मुझे ए नंबर मिल जाए। तो यदि मैं 1
डिवाइड बाय कितना 8 या 1 इस तरह से लिखते हैं, डिवाइड बाय 8। यदि मैं करूंगा तो कितनी बार मिलेगा, पहली बार करूंगा तो यहाँ पे डॉट 1 मिल गया, यहाँ पे 10 हो गया, 8 1 जा 8, देन 2 20, तो 8 2 जा 16, 4 बचा 40, 8 5 जा 40। तो जो मेरा आंसर आ गया कितना, ये देखिए 0 बाई डिफॉल्ट है 0.125, कितना 1वां डिवीजन में मिल गया। मतलब मैंने इसको 1 डिवाइड बाय 8 डायरेक्ट किया तो मुझे क्या मिल गया है 0 1 2 5, कितने टाइम में, 1 टाइम में। तो जो इसका लॉगरिथम आया log 8 to the power 0 1 2 5 इक्वल टू कितना 1। लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ, नेगेटिव लॉगरिथम की, तो इसको 1 नहीं लिखते, यहाँ पे क्या लिखते हैं -1। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। यदि मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहाँ पे, एंड क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि व्हाट इज log 5, यहाँ पे कुछ भी ले दे क्या 0.008, इसका लॉगरिथम निकालना है। तो एक देखिए क्लियर है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एकदम डॉट में वैल्यू है, वेरी स्मॉल वैल्यू है, मतलब ये क्या है मेरा नेगेटिव एल्गोरिदम है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही फंडा है सॉल्यूशन का, क्या है कि मेरे को दिख रहा है देखिए 8 है, तो मेरे को जो क्या करना है 1 को डिवाइड 5 से करते जाना है, कब तक कि जब तक कि मुझे ये .008 नहीं मिल जाए, मतलब 3 डिजिट की बात कर रहा है। 8 अपने को मालूम है, यदि 125 डॉट इसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे 8 मिल जाएगा 1000 को, राइट। 1000 को मैं 1 डिवाइड 8 करता हूँ तो कितनी बार जाता है 8 टाइम, राइट। 125 इंटू मैं 8 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1000, लेकिन नेगेटिव की बात कर रहा है तो कितना, ये यदि मैं करूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 टाइम में, मतलब मुझे जो 1 से डिवाइड 5 कर रहा है वो कितनी बार करना है मुझे 3 टाइम, 1 2 3। तो मुझे जो पॉइंट लाने के लिए यदि मैं 1 को ये 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम करूंगा तब मुझे 0.008 मिलेगा। तो इसका लॉगरिथम जो है मुझे क्या मिल गया है, देखेंगे तो आपको जो मिला है लॉगरिथम वो मिला है 3 टाइम। यहाँ पे कितने टाइम 3 टाइम, क्योंकि मैं 5 को 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 को फर्स्ट टाइम 5 से डिवाइड किया, फिर 5 से, फिर 5 से, जब जाके मुझे ये मिला। तो ये नेगेटिव है तो इसको हमेशा नेगेटिव को क्या लिखते हैं माइनस में। अभी आप 3 लिख देंगे तो वो रॉन्ग है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये वाला वैल्यू बड़ा है, ये स्मॉल डॉट में है, सिंपल डॉट में है, वेरी लेस वैल्यू है, मतलब आपकी ये नेगेटिव एल्गोरिदम की बात कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा -3। एग्जाम्पल लिया है लॉगरिथम एंड नेगेटिव लॉगरिथम, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इस एग्जाम्पल से कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे निकालते हैं। अभी देखिए यदि मैंने एक नंबर दिया है, मैंने फर्स्ट वैल्यू दी है मैंने 10,000, तो इसकी मैं क्या कर रहा हूँ बेस वैल्यू 10 की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 1 इंटू 10 इंटू 10 10 टू द 100 1000 एंड 10,000, मतलब मेरा 1 2 3 4 टाइम किया है। कितना, मैं काय की बात कर रहा हूँ बेस 10 की, तो कैसे लिखते हैं log 10,000, जो मेरा लॉगरिथम निकला वो कितना निकला है 4, क्योंकि 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 हुआ था, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। ऐसे ही इसके लिए 1000 है, मतलब मेरा 10 कितना 3 टाइम, 3 0 है, सिंपल जो फंडा अपन ने सीखा था 3। तो इसको कैसे लिखते हैं log 10, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 3, क्योंकि मेरा 3 टाइम या 3 0 थे। अभी क्या बचा है मेरा 100, तो क्या होगा मेरा 10 इंटू 10, 2 टाइम ही कर रहा हूँ, 10 10 100, तो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे log 10 100, क्या मिल गया मेरा 2। अभी थर्ड मेरा क्या है 10, तो क्या हो गया 1 इंटू 10 10, तो क्या हो गया मेरा log 10 एंड 10। तो हमेशा इसका वैल्यू आपको 1 मिलेगा, जो नीचे वैल्यू है मेरा बेस वैल्यू, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है
यदि दोनों सेम है तो उसका जो आंसर है बाय डिफॉल्ट आप 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अभी देखिए 1 की बात कर रहा है तो 1 का क्या होगा, 1 अलोन है, किसी के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 इंटू 10 कर दूंगा 10 हो जाएगा, मतलब मेरा क्या है 1। तो मैंने 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई किया तो मुझे 1 आया, तो मैं किस लिख दूंगा, लॉग, यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या था 1, कितने टाइम किया, 0 टाइम, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे 1 वैल्यू है, यहाँ पे 10, तो मेरा आंसर क्या आया है यहाँ पे 0। अभी तक जो देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ तक सारे मेरे पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सारे पॉजिटिव, ये एक डिफॉल्ट है। आप बोल रहे होंगे कि 1 मेरा 10 से 0 है तो ये मेरा नेगेटिव हो गया। नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपका इस तरह का जो वैल्यू रहेगा उसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। अभी मैं आप पहुंच गया हूँ, ये देखिए डॉट वाली वैल्यू में, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डॉट 1, मतलब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डॉट 1 कब आएगा, मैं 1 डिवाइड बाय 10 कर दूंगा। ये देखिए अभी तक मल्टीप्लिकेशन आ रहा था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट 1 इंटू 1 इस तरह का वैल्यू रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरा डिवीजन चालू हो गया है, डॉट में वैल्यू चालू हो गई है, मतलब 1 को मैंने 10 से कितने टाइम डिवाइड किया है, 1 टाइम। तो यहाँ पे क्या हो गया है मेरा, लॉग बेस वैल्यू क्या है मेरा 10 एंड यहाँ पे डॉट 1। तो मेरा क्या आया आंसर, कितना 1 टाइम आया, लेकिन नेगेटिव है तो -1। यहाँ पे देखिए 1 में कितना 10 से डिवाइड करूंगा, अगेन 10 से 2 टाइम, तो मेरा क्या आ जाएगा डॉट 01। क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू, लॉग 10 यहाँ पे डॉट 01, क्या हो गया मेरा 2 टाइम 2, लेकिन नेगेटिव है तो -2। ऐसे क्या हो गया 3 टाइम के लिए 0 0 1, क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 3 टाइम, बिकॉज ये देखिए 0 0 1 है, डॉट के बाद 3 नंबर है, तो क्या हो गया मेरा, इसको कैसे लिखेंगे, लॉग 10 डॉट 0 0 1, 3 टाइम है 3 एंड नेगेटिव वैल्यू है तो -3। तो ये नेगेटिव का एग्जांपल, ठीक है। आप जब भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अभी बेस वैल्यू कुछ भी रहेगी, आपको मालूम है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अपन इसके रूल समझते हैं। आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि log 10 टू दी पावर जो 1 वैल्यू है उसकी 0 क्या है, क्योंकि ये रूल है, तो अपन वो रूल समझते हैं आगे, जो कि काफ़ी सारे रूल हैं लॉगरिथम के। तो इसके लिए देखिए सबसे रूल देखते हैं, पहला रूल देखते हैं लॉगरिथम प्रोडक्ट रूल। तो ये लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल या लघुगणक का प्रोडक्ट रूल क्या होता है, यदि आपको इस तरह से दिया हुआ है लॉग, यहाँ पे बेस वैल्यू जो कि प्रोडक्ट दिया हुआ है, यदि आपको क्वेश्चन में दिया है x प्रोडक्ट y, तो इसका क्या मीनिंग होता है, यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा मेरा, लॉग जो बेस वैल्यू रहेगा उसका x प्लस लॉग जो बेस वैल्यू है y, ये दोनों का एडिशन सेपरेटली। यदि मल्टीप्लिकेशन रहेगा जो प्रोडक्ट रूल है तो क्या होगा मेरा, लॉग सेपरेटली x प्लस सेपरेटली y का लॉग एंड दोनों का एडिशन। तो ये मेरा रूल क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है प्रोडक्ट रूल। तो ये मेरा रूल नंबर 1 हुआ। रूल नंबर 2 क्या होता है मेरा, लॉगरिथम क्वाड्रेंट रूल, या इसको डिवीजन रूल भी कई लोग बोलते हैं। तो यदि मेरा यहाँ पे वैल्यू लॉग b यहाँ पे x डिवाइड बाय y दिया हुआ है, तो यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, लॉग बेस वैल्यू x एंड y का जो वैल्यू निकालूंगा वो इससे सब्सट्रैक्ट होगा डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा मेरा लॉग बेस वैल्यू y। तो ये मेरा फर्स्ट रूल था, ये मेरा सेकंड नंबर। क्या हो गया मेरा, यदि मेरा इनसाइड की वैल्यू डिविजिबल दी हुई है x डिवाइड y, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा मेरा, लॉग्स बेस वैल्यू x माइनस लॉग बेस वैल्यू का y। तो ये मेरा काफी यूज में होते हैं ये दोनों रूल, तो इनको याद रखिए। यदि मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस हो जाएगा सेपरेटली दोनों का, एंड डिवीजन है तो माइनस हो जाएगा। तो थर्ड रूल है वो लॉगरिथम पावर रूल। तो यदि मुझे वैल्यू दी है कि मेरा लॉग, थर्ड नंबर पे लॉग बेस x टू दी पावर y,
इस तरह की वैल्यू दी है कि मेरा जो पावर में दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, पावर रूल। तो क्या हो जाएगा, जो मेरा जो पावर की वैल्यू है वो निकल के आगे आ जाती है। तो इसको किस तरह से लिखते हैं, y मल्टीप्लाई लॉग बेस वैल्यू x। ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है पावर रूल। तो क्या होगा, मेरा बेस में x की पावर y है, तो क्या हो जाएगा, ये जो y है वो निकल के आगे आ जाएगा इनटू मेरा log b x का वैल्यू। ये क्या हो गया मेरा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या है मेरा, बेस स्विच रूल। देखिए क्या बोल रहा है, बेस स्विच मतलब जो मेरा बेस वैल्यू है उसको स्विच करने का रूल। तो यदि मेरे पास इस तरह से दिया हुआ है log, यहाँ पे b, यहाँ पे c, तो मेरा रूल क्या बोल रहा है, बेस को स्विच करना है। तो इसको किस तरह से स्विच करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, मेरे को बेस स्विच हो रहा है मतलब 1 का डिविजिबल एंड log, यहाँ पे c, यहाँ पे v। मतलब देखिए क्या है, बेस बोल रहा है बेस स्विच लॉग, मतलब जो मेरा बेस है उसको स्विच कर रहे हैं मैं इस वैल्यू के साथ। तो क्या हो जाएगा, वो मेरा डिवीजन में चला जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय लॉग, और यहाँ पे ये वैल्यू स्विच हो जाएगी। जो इनसाइड वैल्यू थी वो आउटसाइड आ गई एंड जो बेस वैल्यू थी वो ब्रैकेट के अंदर चली गई। तो ये मेरा हो गया 4 नंबर का रूल। इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम बेस स्विच रूल। अभी एक और है, देखिए दोनों में आपको कंफ्यूज हो सकता है। ये है बेस स्विच रूल एंड दूसरा है लॉगरिथम बेस चेंज रूल। इसमें अपन बेस को चेंज कर दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या है होता है, तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। यदि मेरे पास है log, यहाँ पे b, यहाँ पे ब्रैकेट में x, तो मुझे क्या करना है, बेस चेंज करना है। तो किस तरह से लिख सकता हूं मैं यदि इसको यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूं c ब्रैकेट में x। अभी देखिए मेरे पास पहले c नहीं था, मैंने यहाँ पे चेंज किया है। अभी मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको log c, यहाँ पे v। तो ये वाला जो रूल है इसको बोलते हैं बेस चेंज रूल। मतलब जो बेस था मैंने उसको चेंज कर दिया c से x, एंड इसको क्या लिखा मैंने, c को यहाँ पे नीचे c एंड ब्रैकेट में मेरा b। तो इस तरह का जो रूल कहलाता है, ये बोला, इसको बोलते हैं अपन बेस चेंज रूल। इसके काफी सारे रूल हैं, वो उतने यूज में नहीं आते हैं, लेकिन आपको लगेगा तो आप कमेंट में लिखिए, अपन आगे आने वाले वीडियो में उनको कवर कर लेंगे। अभी देखिए कुछ बेसिक रूल हैं जो कि एकदम सिंपल हैं एंड डायरेक्टली इनके आंसर निकलते हैं। तो उसको बोलते हैं लॉगरिथम ऑफ जीरो। तो अपन ने देखा हुआ है पिछले पेज पे कि यदि किसी का लॉगरिथम ऑफ जीरो निकालना है तो क्या है, तो लॉगरिथम ऑफ जीरो इज अनडिफाइंड। तो मतलब ये डिफाइंड नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथम लॉग बी जीरो इस तरह का रहेगा, इज अनडिफाइंड, मतलब ये डिफाइंड नहीं किया हुआ है अपने को। एंड लॉगरिथम ऑफ 1 अपन ने पिछले पेज पे देखा है, क्या होता है log 1। यदि log 1 रहेगा हमेशा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, मेरी 0 रहेगी। यदि log 1 की बात करेंगे, बेस कोई भी रहे 1 रहेगा तो उसका हमेशा 0 रहेगा। लॉगरिथम ऑफ बेस मतलब कि मेरा जो बेस वैल्यू है एंड मेरा जो दोनों सेम रहे। लॉगरिथम ऑफ बेस मतलब यदि मेरा इस तरह का वैल्यू रहे p ऑफ b, तो किस तरह से इसका वैल्यू क्या रहेगा, हमेशा 1। यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए यदि मेरा log 10 है 1 रहेगा, log 2 हमेशा 1 रहेगा। यदि दोनों सेम है b इक्वल टू b है, मतलब इसका हमेशा वैल्यू मेरा 1 रहेगा। ये तो काफी सारे अपने रूल थे जो काफी यूज में आएंगे। अपन जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें काफी सारे इसके क्वेश्चन लेंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये काफी यूज में आएंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक अपन देख लेते हैं। यदि मैं मल्टीप्लिकेशन का कोई भी एक रूल लेके सॉल्व करना रहे तो किस तरह से सॉल्व करते हैं। यदि कोई एक क्वेश्चन रहे मेरा, यहाँ पे log 10 यहाँ पे 3 इंटू 5 इस तरह का, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपन, इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 3 प्लस यहाँ पे log 10 5। ये इसका जो एक्सपेंड किया है उस फॉर्म में अपन इस तरह से लिखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अपन इसके काफी सारे एग्जांपल लेंगे, सारे रूल के एंड सॉल्व करेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।